एक बार नमस्कार फिर से दोस्तों। स्वागत है आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल करियर अपडेट में। दोस्तों, अगर आप कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएसए, न्यूजीलैंड जैसे विकसित देशों में एक अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे हैं या फिर वहां से मान्यता प्राप्त किसी अच्छे कोर्स को करना चाहते हैं, तो आपके पास अच्छी एकेडमिक क्वालिफिकेशन के साथ आईएलटीएस एग्जाम उत्तीर्ण होना अति आवश्यक है। दोस्तों, हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत जानेंगे आईएलटीएस एग्जाम्स क्या होता है, यह क्यों और कहाँ आवश्यक होता है, इस कोर्स को करने के लिए आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। साथ ही साथ हम लोग आईएलटीएस एग्जाम के पैटर्न्स और प्रिपरेशन के तरीके को विस्तार पूर्वक जानेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे के रेड बटन को प्रेस कर चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर ले, ताकि हमेशा आपको लेटेस्ट जॉब नोटिफिकेशन, कैरियर से संबंधित जानकारी और कोर्स की विस्तृत जानकारी मिलती रहे। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जानते हैं आईएलटीएस एग्जाम्स क्या होता है। आईएलटीएस का फुल फॉर्म इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम होता है। यह किसी व्यक्ति की इंग्लिश लैंग्वेज में कितना ज्ञान है वह दर्शाता है। साथ ही साथ वैसे जगह जहां ऑफिशियल वर्क के लिए अंग्रेजी होना अति आवश्यक है, उन जगहों पर आईएलटीएस उत्तीर्ण आवेदकों की प्राथमिकता दी जाती है। यानी आईएलटीएस एग्जाम्स आपकी इंग्लिश की स्किल को दर्शाता है। चलिए अब हम लोग आईएलटीएस एग्जाम के टाइप्स और एग्जाम पैटर्न को समझते हैं। साथ ही साथ आगे हम लोग इसके सिलेबस को भी देखेंगे और कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी देखने वाले हैं। आईएलटीएस एग्जाम्स दो तरह के होते हैं। पहला एकेडमिक ट्रेनिंग, जिसे वे लोग कर सकते हैं जो किसी ऐसे देश से हायर एजुकेशन करना चाहते हैं जहां की मुख्य भाषा अंग्रेजी होती है। दूसरा आपका जर्नल ट्रेनिंग है। यह उन लोगों के लिए होती है जो इंटर्नशिप या रोजगार के लिए वैसे देशों में जाना चाहते हैं जहां इंग्लिश मुख्य भाषा होती है। अब हम लोग इसके एग्जाम्स पैटर्न को समझते हैं। एग्जाम्स के 4 भाग होते हैं और समय अवधि आपका 2 घंटे 45 मिनट की होती है। इसके अंतर्गत पहला भाग आपका लिसनिंग है, जिसमें 4 सेक्शन होते हैं और कुल 40 प्रश्न पूछे जाते हैं और समय अवधि लिसनिंग के लिए 30 मिनट की होती है। इसके बाद का भाग आपका रीडिंग है। इसके अंतर्गत 3 सेक्शन होते हैं जिसमें कुल 40 प्रश्न होंगे और समय अवधि आपका 60 मिनट की होगी। उसके बाद आपका राइटिंग स्किल है। इसके अंतर्गत आपके 2 टास्क होंगे। इसके लिए आपको 60 मिनट का समय दी जाएगी। उसके बाद का सेक्शन आपका स्पीकिंग है, यानी इंटरव्यू। हम लोग एक एक करके सभी सेक्शन के सिलेबस को जानेंगे, लेकिन उससे पहले बता दें कि लिसनिंग और स्पीकिंग यानी इंटरव्यू जो चौथा पार्ट है आपका, यह दोनों सभी ग्रुप के लिए सेम होगा। यानी एकेडमिक ट्रेनिंग हो या फिर जर्नल ट्रेनिंग हो, दोनों के लिए सेम होगा। वहीं रीडिंग और राइटिंग स्किल आपका एकेडमिक और जनरल ट्रेनिंग के लिए अलग अलग होगी। अब हम लोग इसके सिलेबस को जान लेते हैं। तो लिसनिंग के अंतर्गत आपका नोट्स, समरी, फ्लो चार्ट, कंप्लीशन, सेंटेंस कंप्लीशन, लेबलिंग और मैचिंग जैसे प्रश्न आ सकते हैं, जो आपका शॉर्ट आंसर क्यू बेस्ड होंगे या फिर मल्टीपल चॉइस बेस्ड होंगे। वहीं रीडिंग के अंतर्गत आपका मल्टीपल चॉइस, समरी, आइडेंटिफाइंग डाटा फॉर शॉर्ट आंसर, क्वेश्चन, मैचिंग लेवल इत्यादि के प्रश्न होंगे। राइटिंग में आपका 20 मिनट लेटर राइटिंग के लिए होगा, जबकि 40 मिनट आपका ऐसे राइटिंग के लिए दी जाएगी। वहीं इंटरव्यू की समय अवधि लगभग आपका 15 से 20 मिनट की होगी। इसके अंतर्गत आपसे पर्सनल टॉपिक में इंटरव्यू ली जा सकती है या फिर लिटिल स्पीकिंग इत्यादि सम्मिलित होंगे। वीडियो में आगे कुछ महत्वपूर्ण टिप्स बताने से पहले मैं कुछ बातें बता देता हूँ आईएलटीएस एग्जाम के बारे में, जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। आईएलटीएस एग्जाम की वैलिडिटी 2 साल की होती है। इसमें आपका मार्किंग 0 से लेकर 9 अंक तक की होगी। वीडियो के अंत में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को जानेंगे, लेकिन उससे पहले रजिस्ट्रेशन करने की तरीका और आवेदन कैसे करें उसके बारे में जान लेते हैं। आईएलटीएस एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन करने के 3 तरीके होते हैं। पहला, आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंड, आप पर्सनली जाके नियरेस्ट एसटीडी सेंटर में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और थर्ड, आप कुरियर के माध्यम में ड्राफ्ट देके रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करवाने के इच्छुक कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। टोटल जानकारी आपको कमेंट के माध्यम में मिल जाएगी। चलिए अब हम लोग कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं जिसकी सहायता से हम आसानी से आईएलटीएस एग्जाम्स को उत्तीर्ण कर सकते हैं। सबसे पहला बिंदु है कि आप निर्देशों के अनुसार ही उत्तर देने की कोशिश करें, यानी जितने शब्दों में उत्तर देने के लिए कहा गया है उतने ही शब्दों में उत्तर दें। एक ही प्रश्न खोजने में ज्यादा समय ना बर्बाद करें। आप कोशिश करें कि सब प्रश्न को ज्यादा से ज्यादा हम टच कर पाएं। और तीसरा और अंतिम पॉइंट है आपका कि आप ज्यादा कोशिश करें अमेरिकन या ब्रिटेन अंग्रेजी का उच्चारण समझने के, क्योंकि एग्जाम्स में अधिकतर वर्ड्स अमेरिकन या ब्रिटेन के होते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप इस वीडियो को देखने के बाद आईएलटीएस एग्जाम्स के बारे में संपूर्ण जानकारी समझ गए होंगे। अगर इससे संबंधित किसी प्रकार का क्यूरी होगा, क्वेश्चन होगा या फिर रजिस्ट्रेशन के बारे में जानने के होगा, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं।
वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक पेज पे शेयर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई सूचना के साथ, एक नई करियर संबंधी जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।